बहुत साल हमने जिंदगी के गुजारे हैं, लेकिन आज एक ऐसे राज को समझने की कोशिश करेंगे और इस राज के वसीला से मेरा ईमान है कि अगर कोई जिंदगी मसीही जिंदगी कामयाबी से गुजारना चाहता है या चाहती है, अगर वो आज के कलाम को सुनकर अमल कर ले तो यरीहो की दीवारें चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए 2023 में वो गिरने वाली। हालेलुया। इसलिए आज का कलाम आम नहीं लेना। आप कलाम तो खैर कभी भी आम नहीं होता, वो खास ही है। जब खुदा के बोल है तो वो खास है, लेकिन चूंकि हम उसको आम ही लेते हैं। लेकिन आज का कलाम हर उस मसीही जिंदगी के लिए बाइसे बरकत होगा जो इसको सुनकर अमल करेगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कामयाब मसीही जिंदगी का राज। सीक्रेट क्या है, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। तो आज जो है हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। खुदा उनके कलाम में से निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब, आज जब मैं कलाम तैयार कर रही थी मैं सोच रही थी कि हमने मजूसियों को भी बड़ा देख लिया, चरवाहों को भी देख लिया, मुकद्दसा मरियम के किरदार को भी देख लिया, यूसुफ को। आज कौन सी बात होनी चाहिए जो हमारे लिए नहीं हो। तो खुदा का ये कलाम जो है ये मुझे मिला है, जो मैं आप तक पहुंचाने लगी हूँ। तो ये एक नई बात है जिसको हम सीखेंगे भी और अपनी जिंदगी में अमल भी करेंगे। कलाम तभी फल लाता है जब हम इसको अमल करते हैं, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा के कलाम में से पैदाइश 32 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 28 आयत तक, ये बहुत लंबा वाला है, लेकिन हम सिर्फ पहली 10 आयत देखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको कहानी का टच मिल जाए। उसके बाद मैं खुद ही आपको बता देती क्या लिख गया है। 32 बाब पहली आयत से 10 आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है। उस जगह का नाम महनाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिलों को, अदूम के मुल्क को जो शेर की सरजमीन में है, अपने भाई ईसु के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद यीशु से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबान के यहाँ मुकीम रहा और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं। और मैं अपने खुदावंद के पास से इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके कर्म की नजर हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे, हम तेरे भाई यीशु के पास गए थे, वो 400 आदमियों को लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ। उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरी और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गोल किए और सोचा कि अगर यीशु एक गोल पर आ पड़े उससे मारे तो दूसरा गोल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा, मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद किसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा। मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल नीच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पास गया था, और अब ऐसा हो कि मेरे 2 कौल हैं। मतलब का पड़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। कितनों को समझ आई इस बात की। ये इसहाक के बेटे हैं याकूब और ईसो। तो यहाँ पर जिक्र होने लगा है कि याकूब जो है एक वक्त आया कि अपने भाई को धोखा देकर अपने मामू लाबन के घर चला गया। वो उस देश को छोड़कर चला गया। एक वक्त आया कि जब याकूब के पास बहुत कुछ माल स्वाब हो गया, तो खुदा ने याकूब से कलाम किया कि वापस अपनी इसी जगह पे जा जहां से तू आया है। जब वो वापस जाने लगता है तो उसे याकूब को पता था कि मैं अपने भाई को धोखा देके निकला हूं, ईसो के साथ मैंने फ्रॉड किया है। तो वो ये भी जानता था
अच्छा सलूक ना करे, हो सकता है मुझे मार दे, मेरे साथ कुछ ऐसा करे, तो वो बड़ा परेशान होता है। खुदा का कलाम वाज़ेह ये बात कह रहा है कि वो परेशान हुआ, डर गया। यानी कि उसे इस बात का डर है कि मैं वहां से कैसे निकला था, मैं एक फ्रॉड करके वहां से निकला था, और आज अगर मैं वापस जा रहा हूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि याकूब के नाम का मतलब ही धोखा है। अगर हम देखें तो याकूब के नाम का मतलब है धोखा। अब उसे पता है कि अगर मैं पहले अपने भाई से धोखा करके निकला हूं, तो अगर मैं वापस उस मुल्क में जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक हो। अब इस बात को सोचते हुए जब उस जगह से निकलता है तो वो जाने से पहले कुछ कासर जो है, कुछ पैगाम रसा जो है वो अपने भाई के पास भेजता है, और वो अपने भाई को ये पैगाम भेजता है ईसो को कि मैं वापस अपने मुल्क में आ रहा हूं, मेरे पास बहुत माल इसकाब है, मेरे पास बहुत भेड़ बकरियां सब कुछ है, तो मैं वापस आना चाहता हूं। अब एक सोचने वाली बात है कि खुदा का कलाम कहता है कि जब वो उसके भाई को ये पैगाम मिला तो ईसो जो है वो 400 लोग लेकर याकूब के पास आने लगा। अब हम अगर किसी से मिलने जाते हैं, किसी बहन भाई से या किसी रिश्तेदार से, तो मेरे ख्याल में हम कभी 400 लोग लेके नहीं जाते, कभी 100 लोग भी नहीं लेके जाते। अब याकूब को इस बात की समझ आ रही है कि अगर वो 400 लोग लेके आ रहा है तो कोई खतरे वाली बात है, वरना वो अकेला भी आ सकता था, कुछ अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके आ सकता था अगर वो बहुत अमीर है, लेकिन 400 लोगों का वहां पर आना याकूब को एक बात का खतरा दिला रहा है कि मेरा भाई जो वो यकीनन मुझे मार डालेगा, मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। और इस दहशत के अंदर आ जाता है तो खुदा का कलाम कहता है वो परेशान हो गया, वो डर गया सुन के कि 400 लोग मेरा भाई लेकर आ रहा है, तो अब खैर नहीं होगी। और जब इस बात को सोच रहा है तो उसको एक बात की समझ आ रही है कि जब इंसान किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, जब इंसान किसी मुसीबत में आ जाता है, तो उसका हल क्या होगा। चूंकि वो इस बात को जानता था कि इसका हल क्या है, और उसने खुदा का कलाम आगे वाज़ेह ये बात कह रहा है कि याकूब ने अपना सब कुछ है वो काफिले बनाकर आगे भेजना शुरू कर दिया। अपने बच्चे, बीवी, जो भी उसके पास माल असबाब था वो सब भेजा। हालांकि उससे पहले उसने अपने भाई के लिए कुछ भेड़ बकरियां, गाय बैल, कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट भी भेजी कि हो सकता है मेरे भाई के दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ जाए। उसके बावजूद जब वो वहां पर भेजता तो उसका भाई जब उसकी तरफ आ रहा होता है तो याकूब को एक ही खौफ होता है कि अब मैं मारा जाऊंगा। और जब वो इस खौफ के साथ चल रहा होता है तो वो अपने बीवी बच्चों को भेजता अपने आगे, खुद पीछे रह जाता है। और जब पीछे रह जाता है तो उसका पीछे रहने का एक मकसद था, और वो मकसद सीक्रेट क्या था, वो राज क्या था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस मुश्किल में मुझे कोई बचा सकता है तो वो एक ही हस्ती है, और वो खुदा है जो मुझे इसके हाथ से बचा सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे ईसो से बचा नहीं सकती। और वो ये सोचते हुए चल पड़ता है और एक जगह पे रुक जाता है। और जब वो वहां पे रुक जाता है तो वो वहां पे जब रुकता है तो उसका एक मकसद है। मकसद क्या था कि वो सारी रात खुदा के साथ कुश्ती करता है, अपने उस मसले के लिए प्रेयर करता है, दुआ करता है, ताकि किसी ना किसी तरीका से खुदा मेरे रास्ते जो है वो सीधा कर दे और मैं वापस अपने वतन में जा सकूं। और जब उसने पूरी रात प्रेयर की तो खुदा ने ईसो का दिल बदल दिया, खुदा ने ईसो का दिल नरम कर दिया, खुदा ने ईसो के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दी। क्यों?
सीखने वाली बात यह है कि अगर हम सीक्रेट चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका राज भी यही है कि हम रात की इबादत करें। चाहे आप आधा घंटा रखें, चाहे 1 घंटा रखें। जब हम रात की दुआ में ठहरते हैं तो खुदा जो है वो रात के पहरों में हमसे बात करता है, हमारी दुआओं को सुनता है। अगर रात के पहरों में जादूगर चाह के जादू कर सकते हैं, तो क्या हम उनके जवाब के लिए रात को उठ नहीं सकते? क्या हम दुआ नहीं कर सकते? क्या हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम भी इस जोरावर खुदा को पुकार सके? आज हमारी जिंदगी का सीक्रेट यही है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाती है, जिंदगी में कोई भी सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है, तो उसका हल एक ही है, रात के पहरों में उठ के दुआ करना। जब हम रात के पहरों में दुआ करते हैं तो खुदा हमें कामयाब करता है। क्योंकि जब याकूब पूरी रात फरिश्ते के साथ कुश्ती करता रहा, तो जब खुदा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। खुदा ने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। याकूब क्यों काटा? क्योंकि याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। और सबसे पहले खुदा ने उसका नाम बदला। उसके बाद उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो अटक गया एक बात पर। आज हमारी सिचुएशन, हमारे मसले, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां क्यों खड़ी की खड़ी रहती हैं? इसी वजह से खड़ी रहती है कि हम रात के पहरों में जो एक खामोशी का आलम है, जिसमें खुदा हमारे करीब होता है, हम उस वक्त जी भर कर सोते हैं। जब याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, तो जो उसने बोया था उसे पता था कि वही मैंने अब काटना है। आज हम सबको अपनी जिंदगी का पता है कि हम क्या बो रहे हैं और क्या काटेंगे। इस बात को हर बंदा जानता है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो वो धोखा पलट कर जरूर एक वक्त हमारी जिंदगी पर आएगा। याकूब ने धोखा दिया था, तभी तो उसे डर था, तभी तो खुदा का कलाम कहता तो परेशान हो गया कि मैं कैसे अपने भाई से मिलूंगा, वो तो मुझे खत्म कर देगा। इसी तरह आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम खुदा को कहां कहां धोखा देते हैं, और धोखा देकर हम वापस उसी प्लेस पर आते हैं और वापस उसी तरीके से मिलते हैं। ये हमारी एक जुर्रत है जो इंसान होकर हम खुदा के साथ रखते हैं। लेकिन जब हम धोखा देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि जिसको धोखा दे रहे हैं ना वो किसी को धोखा देता है और ना वो किसी से धोखा खाता है। कितनों को इस बात की समझ आई कि ना तो वो किसी को धोखा देता है और ना वो किसी से धोखा खाता है। आज कितनी नौजवान नस्ल है जिन्होंने चर्च को अपने मिलने का पॉइंट बनाया हुआ है, विजिटिंग पॉइंट है। चर्च एक इबादतगाह है, चर्च एक मुकद्दस जगह है, चर्च में हम खुदा से मिलने आते हैं। लेकिन आज हमारी सोच, हमारा धोखा, जो हम सोचते हैं कि हम खुदा को देखकर कामयाब हो जाएंगे, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम गुनाह में आते हैं, गुनाह करके चले जाते हैं और गुनाह में ही रहते हैं। और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम दुआ पे जाते हैं, दुआएं असर नहीं करती, हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। आते किस दिल के साथ? पहले से मोबाइलों पे टाइम सेट होता है, कौन से चर्च कितने बजे जाना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये हमारी ख्वाहिशात है, ये हमारा धोखा
इसलिए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर वो सीक्रेट, वो राज नहीं है कामयाबी के, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। हम पूरे साल की अपनी दया की सोच लें कि हम कितना तो खुदा को देते हैं, अपना पूरे महीने की दया की कितनी खुदा के घर में लाते हैं। खुदा आपके बोए हुए पर ही फल लगाता है। अगर आपने वक्त नहीं बोया खुदा की सुरी में तो कैसे काटोगे। अगर आपने रुपया पैसा नहीं बोया तो कैसे मुश्किल के वक्त में खुदा आपके काम आएगा। अगर आपने गलत कामों में खुदा से कामयाबी लेने की कोशिश की है तो आप, ये नामुमकिन बात है कि आप कामयाब हो सके, क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है कि कोई कहे कि शायद मैं हर संडे आता हूं तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। ये आपके लिए बड़ी बात होगी मगर खुदा के लिए ये बड़ी बात नहीं है। हम रात को उठकर कितना तो खुदा को याद करते हैं। अगर जादूगर जादू कर सकते हैं रात के पैरों में, तो हम जादू के तीरों को वापस भेजने के लिए दुआ कितनी करते हैं। आज अपनी जिंदगी का राज देखें कि अगर कामयाब होना चाहते हैं मसीही जिंदगी में तो वो राज क्या हमारे पास ही है। याकूब को पता था कि अब मेरी मुश्किल का राज क्या है। मेरी मुश्किल का राज यही है कि मैं अपने खुदा से दुआ करूं, और जब उसने दुआ की तो उसका रिजल्ट भी उसको मिला। उसके भाई यीशु का दिल बदल गया, मोहब्बत से भर गया, क्योंकि खुदा ने एक बदलाव लाया। आज हमारी जिंदगी में तब्दीली इसलिए नहीं आती कि हम कलाम को सुनकर अमल नहीं करते, हम रात के पैरों में दुआ नहीं करते। जादूगर जादू कर रहे थे, हम जी भर कर सोते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ हो जाएगा तो खादम जाने उसका काम जाने। लेकिन मसीही जिंदगी का राज कामयाबी का ये है कि रात के पैरों में उठकर खुदा की सुरी में बैठे। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो यही एक राज है। बल्कि ये नहीं कि हम नए साल से शुरू करें, ये बात आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर 5 साल हो गए औलाद नहीं मिल रही तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए राज है। खुद रात के पैरों में खुदा की सुरी में चले जाए, खुदा के आगे घुटने टेके। कोई बीमारी है नहीं जा रही तो राज आपके पास होना चाहिए, आप मसीही हैं कि उठकर खुदा की सुरी में रात के पैरों में बैठे, खुदा इस बीमारी को दूर कर देगा। अगर बच्चे नाफरमान है तो खुदा की सुरी में बैठ जाए। याकूब को यहां से पता चल गया कि मेरी मुश्किल का हल और कहीं भी नहीं है, मेरी मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। उसने सब कुछ भेज दिया मगर खुद अकेला वहां पर रह गया, सिर्फ और सिर्फ खुदा से बात करने के लिए। आज हमारी जिंदगी कैसी है कि हम कहते हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों में खुदा का मज़बा भी नहीं सजाया जाता अपने घरों में। आज तक लोग चारपाइयों वाली दुआ चाहते हैं, वही चारपाई पे बैठे बाप बेटा उनको 10 किया खत्म। खुदा ये 24 की रात सजदों की रात है। मजूसियों ने सजदे किए, चरवाहों ने सजदे किए, हर कोई इसे देखने के लिए आया क्योंकि इसमें राज था। आज अगर आपके पास ये राज आ गया है कि वो बादशाहों का बादशाह है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, सब कुछ वो करने की कुदरत रखता है, तो मेरे ख्याल में धोखा देने वाली बात कोई भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम धोखा भी देते हैं और कामयाब मसीही जिंदगी भी चाहते हैं। गुनाह के साथ कभी भी आप खुदा को हासिल नहीं कर सकते। जब तक गुनाह आपकी जिंदगी में है आप खुदा को नहीं ले सकते। अगर हम सारी रात फेसबुक पे रहे, सारी रात हम नेट इस्तेमाल करें और सुबह 10 बजे उठे तो
16 बाब में एक जिक्र है, वहां पर पलूस और सिलास का जिक्र है। पलूस और सिलास को जब बेड़ियां पहनाई गई, जेल में डाला गया, तो उसके पीछे एक राज था। जब उस जगह पर खुदा की बनाती कर रहे थे, तो एक औरत में गैरदान रूह थी, जो हर वक्त लोगों को कहती थी कि ये खुदा के बंदे हैं, इनके पीछे आ जाओ, ये खुदा के लोग हैं। बेशक वो कह तो सही बात रही थी कि ये खुदा के लोग हैं, लेकिन वो एक गैरदान रूह थी, यानी एक बदरू थी। जब पलूस और सिलास से झिड़का, उस औरत में से जाने का हुक्म दिया, तो जादूगरों को तकलीफ हो गई कि हमारी कमाई का जरिया जो है वो खत्म हो गया, और उन्होंने मिल मिलाकर पलूस और सिलास को जेल में डाला। आज इब्लीस डायरेक्ट आपसे लड़ाई नहीं करेगा, वो लोगों में से होकर आपकी मुखालफत करेगा, वो लोगों में से होकर आपसे बात करेगा। कितने लोग हैं जो यहाँ इबादत करते हैं और उनका अक्सर कहना होता है, मुझे वो कहते तू तो भाई हो गई। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इन फिरकों में क्या है, मुझे कोई समझा दे, यकीन करो मैं समझ जाऊंगा कि इन फिरकों में क्या है। क्या मसीह की इबादत करने से, खुदा के करीब आने से, क्या आप अगर मजाक का बायस बन जाते हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कामयाबी का राज आपके पास है। जब पलूस और सिलास ने देखा कि ये औरत जो सही नहीं है, इसके अंदर बदरू है, पलूस के पास ऐसी पावर थी कि वो भेदों को जानता था, तभी तो उसने इस भेद को जान लिया, और जब उसने डांटा तो वो बदरू निकल गई, और जब निकल गई तो मुखालफत की, जब मुखालफत की तो वो दोनों जेल में चले गए, और जब जेल में चले गए तो खुदा का कलाम कहता है कि उनको बैत लगे, उनके कपड़े फाड़े गए, तमांचे मारे गए, और उसे काट में जो है ठोक दिया गया, उनके कदमों को हाथों को बांध दिया गया। इतना जुल्म और सितम होने के बावजूद खुदा का कलाम कहता है कि वो आधी रात को, ये नहीं कि उन्होंने सोचा होगा कि हम बड़े कर्म में हैं, बड़े दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज तो खुदा की इबादत नहीं हो सकती, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि आधी रात को उन्होंने उठकर खुदा की हमदो सना की, खुदा की प्रस्तश की, क्योंकि वो इस राज को, भेद को जानते थे कि अगर जेल में से हमें कोई आजाद कर सकता है तो वो कौन है, अगर हमारी बेड़ियां खोल सकता है तो वो कौन है, अगर हमारी शर्मिंदगियां दूर कर सकता है तो वो कौन है, अगर हमें दुखों से बाहर लेके आ सकता है तो वो कौन है, अगर हमें आजादी दिला सकता है तो वो कौन है। वो इस बात को जान गए थे, वो इस राज से वाकिफ थे तो तभी उन्होंने रात के पहर नहीं देखे, अपनी हालत नहीं देखी, अपने जख्मों को नहीं देखा, बल्कि एक ही काम किया कि रात के पहरों में उठकर खुदा की प्रस्तश की, और जब उन्होंने प्रस्तश की तो बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, जेल फेवर में आ गई, बड़े बड़े लोग उनकी फेवर में आ गए, और वो जेल से बाहर हो गए। वो इस भेद को जानते थे। आज हम इस भेद को जानना चाहते हैं, और चाहिए भी, कि अगर इनकी खुदा मुश्किलात हल कर सकता है, अगर खुदा इनकी सिचुएशन चेंज कर सकता है, अगर खुदा इनके लिए हालात ऐसे पैदा कर सकता है, तो क्या हम, मेरे और आपकी भी मुश्किल है? क्या खुदा बदल गया है? क्या खुदा में वो ताकत नहीं रही जो पहले थी? लेकिन आज कमजोरी हमारे अंदर है कि जिस तौर से उसकी इबादत करनी चाहिए हम उसकी इबादत नहीं करते, रस्में हम गैर जरूरी सारी
आसानी बन जाओगे। जितना रस्मों को मानते हो इतना कलाम को मान जाओ तो यकीन करो आपको आसमान पे वैसे ही ले जाएगा। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है कि कामयाब मसीह जिंदगी का राज जो है वो रात की दुआओं के अंदर है। अगर हम चाहते हैं कि ये आने वाला साल जो 2023 ये हमारी जिंदगी में बदलाव लाए, कोई नई बातें हमारी जिंदगी में हों, नए काम हमारी जिंदगी में हों, पुरानी बातें जाती रहें, पुरानी कमजोरियां खत्म हो जाएं, जो जिंदगी में पिछले साल में नहीं ले सके वो इस साल में हासिल कर सके, तो इसका एक ही राज है और वो राज है रात के पहर में खुदा को याद करना। अगर आप बहुत टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम आधा घंटा जरूर फर्मबरदारी में गुजारें। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपसे खुद कलाम करेगा, खुदा आप पर भेद खोलेगा, खुदा आपको चलने फिरने का ढंग देगा, खुदा आपकी अक्ल को खोलेगा कि कैसे चलना है। ये तकरीबन पिछला साल जो पूरा गुजरा है, पहले बच्चे नाइट प्रेयर में रहते थे हमारे साथ बहुत ज्यादा। कभी कोई जिंदगी या हमारे साथ बाजी नसरीन होती है, इसके अलावा कोई भी कभी नहीं आया। ना कभी किसी ने कहा कि चलो 12 बजे तक ही रुक जाएंगे। हमारे अंदर कामयाबी का कोई वो शौक ही नहीं है। हम एक ही बात पे आसरा रखते हैं कि खादम दुआ करे काम हो जाए, लेकिन हम खुद से कुछ भी करना नहीं चाहते। सारी रात अगर हम फेसबुक देखते हैं, सुबह अगर हम शिफा के लिए यहां आ जाते हैं तो वो आप सारी जिंदगी वैसे ही रहेंगे जैसे आए। अगर आप चर्च को मिलने का पॉइंट बनाकर मिलते हो, आते हो, वहां इकट्ठे होते हो, तो आप अपनी ख्वाहिश के तहत आए हो, खुदा से कुछ लेने नहीं आए। ना आपने खुदा को कुछ दिया है, आप तो आए हो गलत इरादे के साथ, गलत काम के साथ। अगर आप ऐसी जिंदगी लेकर खुदा के घर में आते हो तो आपके लिए सारी जिंदगी नाकामी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जिन हालात में आप खुदा से प्यार करेंगे उसी तरीके से वो आपके करीब आएगा। बाइबल में लिखा है कि अगर आप उसके करीब जाओगे तो वो आपके करीब आएगा। तो जब हम जाते नहीं हैं उसके करीब तो अपनी ख्वाहिश क्या होती है कि खुदा आज ऐसा कोई करिश्मा कर दे कि मेरा काम अभी बन जाए बस। कितने लोग हैं जिनको हम धक्का देते हैं, कितने लोग हैं जिनको मैं खुद फोन कॉल करके दुआ करती हूँ। इतना यानी लाडले लोग कि मैं सोच नहीं सकती। और चाहते क्या है? कामयाब मसीह जिंदगी। अगर ऐसा सीक्रेट चाहते हो, ऐसा राज आज लेना चाहते हो, तो वो राज यही है कि आपके दुख जैसे भी है, आपकी सिचुएशन जैसी भी है, आपकी शर्मिंदगियां जैसी भी है, अगर आप चाहते हो कामयाब होना तो रात के पैरों में उठकर खुदा को याद करो। जो नहीं मिला वो भी आपके कदमों में आके गिर जाएगा। जो गुजरे सालों में नहीं हुआ वो इस साल में तैयार प्लेट के अंदर आ जाएगा। कल को तो देखे पुलूस और सिलास ने किया, रिजल्ट मिला। याकूब ने दुआ की रात में तो उसके भाई का दिल नरम हो गया। कौन सा काम है जो खुदा नहीं कर सकता? लेकिन आज हम इस राज को अगर सुनना पड़ेगा, बजाय इसके कि हाथ पे हाथ रख के हर साल गुजार दे, जो साल आए गुजर जाए, जो साल आए गुजर जाए, और सोचे कि शायद अगले साल में खुदा कुछ करेगा। खुदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप नशा करके क्रिसमस करो तो ये गुनाह के
रात का वक्त आपकी इबादत, आपकी रियासत, आपकी वफादारी चाहता है कि आप वफादार हो। जिस हाल में भी हो, जहां पर भी हो, आप उसे याद करके देखें, वो वहां भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। वो हमारी तरह नहीं या याकूब की तरह नहीं। तो याकूब ने भाई को धोखा दिया तो बाद में डर रहा है, परेशान है कि मेरे साथ क्या होगा। आज हम खुदा को पता नहीं कितना को धोखा देते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पर हदिये में लोग फटे नोट डाल के जाते जिनके नंबर ही नहीं होते। तो क्या हम सोचते हैं कि हम ये डाल के खुदा से हम रुपए पैसे पे बरकत ले कैसे मिलेगी? वो काम करे जो खुदा की हैसियत के मुताबिक है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर हम सूट 2000 का बनाए तो हदिया हमारा 10 रुपए, तो हमें फिर खुदा का पता ही नहीं है अभी तक कि वो कौन है। फिर खुदा की अहमियत का हमें पता ही नहीं है। अगर हम धोखा देकर उसकी इबादत करते हैं, फिर हमें खुदा का पता ही नहीं है कि वो कौन है। अगर हम नशा करके क्रिसमस मना रहे हैं, हमें खुदा का पता ही नहीं है वो कौन है। वो गुनाह मिटाने आया था या गुनाह को ज्यादा जन्म देने आया था? उसका तो निजात का प्लान था कि गुनाहगार जो है वो निजात पा जाए, गुनाहों से बच जाए। आज हमारी जिंदगी क्यों गुनाह के अंदर क्रिसमस मनाती है? क्योंकि हम उसके प्लान को समझ नहीं सकते, हम उसके मंसूबे पर पूरा नहीं उतर रहे। तभी ना तो हमें वो बरकतें मिलती है, ना खुदा हमसे बात करता है, और ना हमारा उसके साथ रिलेशन है। हम सब कुछ मुफ्त में लेना चाहते हैं कि ना मेहनत करनी पड़े, कुछ भी ना हो, सब कुछ पका पकाया सामने आए, बस हम मसीही कहलाए कि हम मसीही हैं। मसीही का मतलब है मसा किया हुआ। तो किस बात के लिए आप मसा किए गए? झूठ के लिए, फरेब के लिए, नशे के लिए, या किसी और गलत काम के लिए? आज अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। फिर क्रिसमस को जरा मनाना, फिर आपको पता चलेगा कि क्रिसमस क्या है, हकीकी क्रिसमस क्या है, हकीकी खुशी क्या है, खुदा क्या चाह रहा है इंसान से, उसका क्या मंसूबा है, क्या प्लान है इसका। इस तरह आप 10 चर्च भी घूम लेंगे, अगर आप कलाम की ओर नहीं आते, उस हुक्म को नहीं मानते, तो वो 10 चर्चों में जाना भी आपका गुनाह ही है। इसलिए आज अगर चाहते हो कि मसीही जिंदगी कामयाब हो, तो मसीही जिंदगी को लेने के लिए इस राज पर आ जाए कि ये राज क्या था। ये राज यही है कि अपने दुखों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए खुद स्टैंड ले ले, खुद रात के पैरों में, चाहे आप आधा घंटा बैठे, लेकिन वफादारी से दे, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। वो जेलें जो पुलिस ने आपके लिए बनाई हुई है, वहां से आप आजाद हो जाओगे। जो चीजें नहीं मिली वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन राज यही है कि रात में पैर में उठकर उसकी इबादत करें और उसको याद करें, तभी खुदा जो है इस राज के अंदर आपको बरकत देगा। और वो देना चाहता है, उसके पास बहुत बरकतें हैं, मगर हम लेना नहीं चाह रहे, हमें तरीका नहीं आ रहा कि कैसे ले। इसलिए इस कलाम को समझे कि आज का कलाम हर जिंदगी के लिए है, मेरे लिए, आपके घराने के लिए, और इसको समझे कि हम क्रिसमस कैसे मनाते हैं। और अगर मनाने में कोई कमी है तो आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि उस कमी को निकालें। बहुत सारी जिंदगियां धोखा दे के खुदा को और फिर कहती हैं कि हमारे लिए कोई बड़ा काम हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा खुदा नहीं है। वो खुदा आपके अंदर की बात को भी जानता है, वो खुदा दिलों को जानता है, वो भेदों को जानता है कि आप किस दिल के साथ आए हैं। आज जितनी तादाद यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए उतनी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अब एक दो लोग आ गए मुंह दिखाने के लिए, बाकी फैमिलियां घर में, वो थोड़ी देर के बाद कहीं और आउट करेंगे। तो गौर
धोखा देंगे, किस किस तरीके से हम खुदा के साथ चलेंगे। वो खुदा ना तो किसी को धोखा देता, ना किसी से धोखा खाता है। इसलिए बदल ले अपनी जिंदगी को। अगर चाहते हो कि कुछ काम हो जाए जिंदगी में, तो अपनी जिंदगियों को बदल ले। खुदारा ये कलाम बहुत कीमती है और बोलना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको समझे कि क्रिसमस पे हमने आज क्या सुना, किस तरह क्रिसमस मनाना है। झूठ प्रेम वाला क्रिसमस छोड़ दे, दाव प्रेम वाला क्रिसमस छोड़ दे कि उधर भी खुश रह जाए, इधर भी खुश रह जाए, उधर के चर्च भी खुश रह जाए, इधर के चर्च भी खुश रह जाए। खुदा ऐसी कोई खुशी नहीं मांगता आपसे, तो ना आदमों को चाहिए वो खुशी दे जो हकीकी है। समझे कि क्रिसमस का क्या मतलब है और किस तरीके से हमें क्रिसमस मनाना है। आज इस राज को लेकर जाए और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। और मेरा ही मान है कि अगले साल, हर साल आपका साल आगे नहीं आएगा, बल्कि आप मुझे गवाही देंगे कि खुदा ने इस इबादत के वसीला से मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया। हालेलुया। खुदा मुझे आपके सलाम की